नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। चलिए अब खबरें विस्तार से। पहली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि नया कार्यभार डीजीपी के तौर पर संभाल लिया है दीपम सेठ ने। तो नए डीजीपी दीपम सेठ ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। डीजीपी ने पुलिस की भविष्य की चुनौतियों को लेकर प्राथमिकताएं बताई हैं। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और अपराधों पर नियंत्रण रहेगा, ये साफ तौर पर उनके द्वारा कहा गया है। मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई होगी, साइबर सुरक्षा मजबूत होगा और आपदा प्रबंधन के लिए तैयारियां जो है वो भी तेज की जाएंगी। पुलिसिंग को पारदर्शी और जनहितैषी बनाना पहला कर्तव्य रहेगा। यातायात प्रबंधन और सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम पर सख्त कार्रवाई होगी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष पहल जो है वो शुरू की गई है और ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड बनाना भी एजेंडे में शामिल है। तो इसलिए इस समय ऐसे सक्षम और प्रोफेशनल फोर्स जो हमारी उत्तराखंड पुलिस की है उसका नेतृत्व करने का जो एक जिम्मेदारी दी गई है वो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने प्राथमिकताएं की बात करी तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग की बड़ी क्लियर प्रायोरिटीज रहती हैं। जो हमारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो कानून का पालन करने वाले हैं, उनको कानून व्यवस्था में उनको भरोसा रहे, उनका भरोसा और मजबूत हो। और जो अपराधी हैं, एंटी नेशनल एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनमें अपराध का भय, कानून का भय, ये दो मेन प्रायोरिटीज हैं। महिला अपराध, बच्चों की सुरक्षा, ये भी बहुत बड़ी प्रायोरिटीज है। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, इस ओर जो मुहिम ऑलरेडी चल रही है उसको अन्य राज्यों से, सीमावर्ती राज्यों से समन्वय करके और जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनके साथ समन्वय करके उनको उस मुहिम को आगे बढ़ाना है। उस तरह के सिंडिकेट्स को पूरी तरह से जो है वो उनके पीछे कार्रवाई की जाएगी। साइबर अपराध एक और फोकस का एरिया है। इस समय बहुत उस पर ध्यान दिया भी जा रहा है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। पर इसके जो एक पूरे नेटवर्क हैं, जो कनेक्शंस हैं, वो बहुत ऐसे हैं कि उसमें समन्वय जो हमारी केंद्रीय एजेंसीज हैं और जो अन्य संस्थाएं हैं उनके साथ पूरा इस पे उत्तराखंड पुलिस अपनी मुहिम जारी रखेगी जहां तक साइबर अपराध का सवाल है। खबर काशीपुर से है, जहां मोहल्ला बांसफोड़ान में पुलिस चौकी के पीछे पुलिया के पास सड़क धंस जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को हो रही परेशानी से बीएसपी महानगर अध्यक्ष डॉक्टर एम राहुल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले ही चेतावनी दी गई और नगर निगम प्रशासन पर कोई असर इसका नहीं हुआ है, इसलिए वे आज धरने पर बैठे हैं। कार्रवाई न होने पर भूख हड़ताल करेंगे और यदि जरूरत पड़ी तो आत्मदाह करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि काशीपुर को ना जाने किसकी नजर लगी है, आज काशीपुर विकास के लिए तरस रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने आंखें बंद कर रखी हैं। शहर की हर दूसरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो रही है। ज्यादा इस पुलियों को टूटे हुए हो चुके हैं। मैंने चेतावनी दी थी कि आप इसको सही करें। 15 दिन के बाद ये भी कहा था कि अगर पुलियाँ नहीं बनी तो मैं धरने पे बैठूंगा। आज मुझे मजबूरन धरने पे बैठना पड़ा। और मैं आपको और बता दूं, अगर ये काम अभी भी नहीं हुआ तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। और भूख हड़ताल के बावजूद भी अगर मेरा कोई ये पुलिया सही नहीं हुई तो मुझे अगर आत्मदाह करना पड़ा तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। इस काशीपुर के अंदर जिस तरीके से गड्ढे हैं, आप लक्ष्मीपुर। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है एफडीए। एफडीए का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है।
ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि DM सविन बंसल ने जनता दरबार लगाया और जनता दरबार में 95 शिकायतें आई। आपको बता दें कि अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। DM ने रेखीय विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए, वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारण किया और साथ ही साथ फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुने, ऐसे आदेश उनकी तरफ से दिए गए। जनमानस की समस्याओं का समय से समाधान करें और न्यायालय में शिकायतें लंबित ना रहें, ये भी विशेष तौर पर ध्यान रखने को उनके द्वारा कहा गया। और गलजवाड़ी में वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए। सहसपुर के शेरपुर में जमीन प्रकरण पर विकासनगर तहसीलदार को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय में विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि अन्य समुदाय के लोगों ने बुर्का पहनकर परिसर में नमाज पढ़ रही। आपको बता दें कि इस मुद्दे ने तेजी से तूल पकड़ा और इसे लेकर छात्रों के बीच नाराजगी देखने को मिली। मामले के बाद हिंदू संगठनों के साथ धर्म संसद अध्यक्ष वरिष्ठ महामंडलेश्वर प्रबोधानंद और महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर अपनी आपत्ति जताई और विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र शास्त्री के खिलाफ नाराजगी प्रकट की। आपको बता दें कि संगठनों का कहना है कि कुलपति की ओर से इस प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया गया और विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक पहचान को कमजोर किया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना दोहराई जाएं। देवभूमि उत्तराखंड हम इसको कहते हैं और जिस प्रकार से ये शिक्षा जिहाद का एक बहुत बड़ा प्रकरण ध्यान में आ रहा है, मुस्लिम छात्रों को वहाँ एडमिशन देना, उनके द्वारा हिजाब और बुर्का पहनकर वहाँ पर इस्लामिक गतिविधियों की कार्रवाई करना, हिंदू छात्रों के साथ प्रताड़ित करना, जो जिस प्रकार की घटनाएं आ रही है, इससे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। पूरे विश्व इस्लाम के जिहाद के निशाने पर है और पूरे विश्व की मानवता इस्लाम के जिहाद के कारण से खतरे में है। पूरे विश्व की शांति खतरे में और पूरे विश्व के लिए जो प्रेरणादायी स्थान है वो देवभूमि उत्तराखंड है। जिहादियों ने देवभूमि उत्तराखंड को टारगेट बनाने के लिए अपनी संस्थाओं को और सरकारी संस्थाओं को। वहीं अगली खबर आपको उधम सिंह नगर से बता रहे हैं, जहां पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने नई पहल शुरू की है। आपको बता दें कि डैश कैमरे लगाने का अभियान उनके द्वारा शुरू किया गया है। अभियान के तहत 30 बसों और 18 टैक्सियों पर डैश कैम लगाए गए हैं। जनपद में समस्त थाना क्षेत्रांतर्गत
अभियान चलाया जाएगा। उनका ये बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि महिला सुरक्षा के दृष्टिगत गाड़ियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कैमरे के माध्यम से अपराधियों पर अब निगरानी होगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भी कारगर साबित होगा कैमरा और सड़क दुर्घटनाओं का कारण ज्ञात कर उठाए जाएंगे प्रभावी कदम। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है और यातायात में सहयोग करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। ये ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और एसपी सिटी ट्रैफिक के सीओ और ट्रैफिक के कर्मचारियों के द्वारा बहुत दिनों से पहल की जा रही थी कि जितने भी वाहन हैं जो सड़क पर चल रहे हैं, चाहे वो सरकारी वाहन हो या प्राइवेट हो या टैक्सी हो, उन सब में डैशबोर्ड कैमरा लगना चाहिए। कई शिकायतें ऐसी प्राप्त हुई हमको कि जिसमें टैक्सी जो है, जो सवारी को ले जाती है, ले आती है, उन टैक्सियों में सवारियों के साथ बदतमीजी हुई या ड्राइवर पर आरोप लगाए गए। ड्राइवर ने अपने जो सवारी है उस पर आरोप लगाया। उन सबको ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने शुरुआत की है कि प्रत्येक वाहन में जो टैक्सी या बस सवारियों को ले जाने में प्रयोग की जाती है, उनमें डैशबोर्ड कैमरा लगाया गया, जिसमें आज उस क्रम में करीब 30 टैक्सियों में और 8 से अधिक बसों में ये डैशबोर्ड कैमरा लगाया गया है और ये क्रम जारी रहेगा। हमारा कोशिश है कि ये हम जल्द से जल्द रुद्रपुर, काशीपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में आने जाने वाले सभी वाहनों में डैशबोर्ड कैमरा लगाएं। सर, जो अपराध करेगा उसके लिए कानून की अलग कार्रवाई है, जो अच्छा काम करेगा उसके लिए भी पुरस्कार देना उचित है। उसी क्रम में ये कार्य हुआ होगा। इस विषय में अगर कुछ और आपको बताना हो तो अलग से मेरे से वार्ता करके और भी आप मुझे बता सकते हैं। दूसरा, जो जितनी बसें हैं जो चल रही हैं, उनको इसलिए कि कौन सा किसका रूट क्या निर्धारित हो, आरटीओ से। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नटराज चौक के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे का संज्ञान लेकर प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस और PWD के साथ मिलकर परिवहन विभाग ने जांच शुरू की है। जांच में देहरादून से आए RTO देहरादून शैलेश तिवारी ने पुलिस के साथ घटनास्थल का मौका मुआयना किया।
मौके पर रोड की चौड़ाई को नापा और घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत भी की। घटना क्यों और कैसे हुई होगी, इस संबंध में पुलिस से चर्चा की। आरटीओ ने बताया कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो कि इतनी बड़ी घटना घट गई, जिसमें यूकेडी के नेता समेत 3 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन से अधिक कार क्षतिग्रस्त हो गई। आरटीओ ने बताया कि घटना के कारण जानने के लिए ही जांच शुरू की गई है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए जाएं, इसके लिए भी रिपोर्ट तैयार कर कारगर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि घटनास्थल के दौरान की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उन वीडियो का भी संज्ञान लिया जा रहा है। आखिरकार घटना के दौरान सड़क पर कितने वाहनों को पार्क किया गया था। जो है पीडब्ल्यूडी है, पुलिस है, इन सब की हमने एक आज यहाँ ज्वाइंट सर्वे किया है इस जगह का, दुर्घटना स्थल का। ये दुर्घटना जो हुई है कल रात को, जिसमें अभी तक जो बताया जा रहा है 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग घायल भी हैं, कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। तो ये जो दुर्घटना हुई है इसका क्या कारण रहा होगा और इसमें भविष्य में क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि आपको पता है जो दुर्घटना होती है, किसी की मृत्यु होती है, वो बहुत ही अफसोसजनक है। और ये सब चीजों में कोई शादी ब्याह में अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो और भी पूरा परिवार इसमें बिखर जाता है। बहुत मतलब दुख की बात है। प्राइमा फेसी जो मैं देख रहा हूँ, अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें रिसर्च कर रहे हैं। हमारी एक टीम जेपी रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी है, वो भी आई हुई है, वो भी देख रही है। थोड़ी सी हम स्टडी करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या हुआ है। नैनीताल में मौसम सुहावना होने के साथ ही भारी संख्या में पर्यटकों का आगमन शुरू हो गया है। दिल्ली में प्रदूषण होने के कारण दिल्ली वासियों ने नैनीताल समेत पर्वतीय क्षेत्रों का रुख कर लिया है, जिसके चलते नैनीताल में पर्यटकों का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। पर्यटक नैनीताल के सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। नैनीताल में दिन भर सुहावनी हवा के साथ साथ धूप खिली रहती है। शाम को ठंडी हवाओं के साथ नैनीताल के सुहावने मौसम का आनंद उठाया जा सकता है। पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा होने से होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस के साथ ही दुकानदारों के चेहरे भी खिले उठे हैं। आपको बता दें कि साथ ही नाव चालक, घोड़ा चालक, टैक्सी चालक भी जमकर कमाई कर रहे हैं। वहीं जाते जाते आपको लिए चलते हैं सीधे ऋषिकेश, जहां पर त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती हो रही है।
मन वांछित फल पाया ओम जय जय माता ओम जय जय माता ओम जय जय माता ओम जगने यत्र पूर्वे सन्ति देवी
ओम राजाय प्रसंगिताय नमो भजम्ये श्रवणाय समेते नाम कामेश्वरो श्रवणोदना कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम योमा पुष्पं वेदा पुष्पमान् प्रजावान् पशुमां भवति चन्द्रमावा पुष्पान् पुष्पमान् प्रजावान् पशुमान् भवति।